नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में, क्योंकि ऑन सोशल मीडिया अपडेट्स इतनी सारी मौजूद है कि कहीं मन्नत जेल के अंदर है तो कहीं कटघरे में खड़ी है तो कहीं यहां पर कहानी में 5 से 15 साल तक का लीप भी आ चुका है। यहां पर सारी अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूं कि एग्जैक्टली हमें क्या देखने को मिल रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर आप लोगों को देना चाहूंगा, अगर आप लोग विक्रांत के किरदार के फैंस है ना तो आपको ये वीडियो बहुत बुरा लग सकता है और उसके लिए मैं पहले ही माफी चाहूंगा। ये भी बता दूं कि हम बात करने वाले हैं विक्रांत के कैरेक्टर के बारे में, ना कि रियल लाइफ अदनान खान के बारे में। यहां पर सीरियल के अंदर विक्रांत का जो किरदार है वो मन्नत से लड़ाई झगड़ा करते हुए कहते हुए नजर आता है कि हम लोगों का मकसद एक ही है, मलिका को ढूंढना, हम लोग ये काम साथ में क्यों नहीं कर सकते। मन्नत यहां पर इनकार कर देती है और यहां पर वरुण के साथ वो उस अड्डे तक पहुंचती है जहां पर सारी चीजें चल रही है। इस मूवमेंट पर विक्रांत को जो है पूरी तरीके से अपने काम पर लग जाना चाहिए था कि उसे भी मन्नत को ढूंढना चाहिए था। वो हर किसी को सिर्फ इमोशनल सपोर्ट यहां पर दे रहा है कि मलिका मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी। यहां पर विक्रांत ने खुद ने कौन से ऐसे एफर्ट्स लगाए हैं जहां पर ऐसा लगा हो कि ये वाकई में सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है या फिर मलिका को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। केवल और केवल इंस्पेक्टर से कॉल पर बात कर कर क्या मलिका मिल जाएगी। पुलिस तो डेफिनेटली वैसे भी ढूंढेगी अगर किसी का किडनैप हो गया, लेकिन विक्रांत ने यहां पर क्या गया, यहां पर विक्रांत का कैरेक्टर इतना गया बीता हो गया है कि यहां पर दादू का कैरेक्टर उससे +1 हो जाता है, क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी अपनी पोती को ढूंढने के लिए गाड़ी में बैठकर बाहर निकला है कि उसकी पोती मिल जाएगी। घर पर बैठने से क्या ही होगा, लेकिन विक्रांत को इतना तक नहीं लगा कि सलूजा हाउस के बाहर एक कदम रखकर गार्डन एरिया में ही ढूंढकर आ जाए कि कहीं मलिका वहां पर तो नहीं है। यहां पर विक्रांत का कैरेक्टर केवल दादू को गले लगाता है, कभी ऐश्वर्या को गले लगाता है, कभी किसका इमोशनल सपोर्ट बन रहा है, कभी किसका इमोशनल सपोर्ट बन रहा है। इमोशनल सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, लेकिन हर सिचुएशन में आप केवल इमोशनल सपोर्ट दे दो, इतना इतना इजी नहीं होता, इतना आसान नहीं होता है। आपको स्टैंड लेना ही होगा। यानी कि ये कहें कि फिलहाल के टाइम पर अगर मुझसे कोई पूछे कि मन्नत सीरियल का सबसे वाहियात कैरेक्टर कौन सा है, तो मैं इजीली विक्रांत के कैरेक्टर का नाम यहां पर ले लूंगा, क्योंकि सीरियल के मेकर्स ने विक्रांत के किरदार को कुछ करने के लिए दिया ही नहीं है। अब यहां अपकमिंग एपिसोड के अंदर बेचारे दादू अपनी पोती को ढूंढते हुए शहीद हो चुके हैं, दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन विक्रांत ने घर के बाहर कदम रखना तक जरूरी नहीं समझा। हाँ, घर के अंदर वरुण जैसा कोई कमजोर इंसान आ जाए तो उसके ऊपर हाथ उठाना बड़ा इजीली जानता है, और मन्नत से सबूत मांगना और अपनी मॉम नीतू का हर सिचुएशन में सपोर्ट करना, चाहे सही हो चाहे गलत हो, विक्रांत के कैरेक्टर के सिर्फ 3-4 गिने चुने काम है। अपकमिंग एपिसोड के अंदर भी विक्रांत के कैरेक्टर के अंदर कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। ये किरदार अभी भी मलिका के ब्लेम जब लगने वाले हैं मन्नत के ऊपर, तो सस्पेंस में ही रहने वाला है कि साथ किसका दूं, अपनी धर्म पत्नी का जिससे डिवोर्स होने वाला था लेकिन हो नहीं पाया, या फिर उसका जिसके साथ जिंदगी बिताना चाहता था लेकिन उसके ऊपर अब किसी ने इल्जाम लगा दिया कि उसने किसी की जान ले ली। विक्रांत बड़े बड़े वादे करते हुए नजर आता है मन्नत से कि हर सिचुएशन में तुम्हारा साथ दूंगा, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन हर सिचुएशन में विक्रांत मन्नत से प्रूफ भी मांग लेता है कि उसके सच्चाई का प्रूफ क्या है। जब सच्चाई को साबित करने के लिए अपनों के सामने ही प्रूफ की जरूरत पड़ने लग जाती है तो भला उसमें विश्वास कहां चला जाता है। अब यहां पर सुनने में बातें बड़ी अजीब लगती है, ऐसा लगता है कि हम सीरियल के कैरेक्टर से इतना इमोशनली कनेक्ट क्यों हो जाते हैं, लेकिन कई बार यहां पर सीरियल के मेकर्स को भी रियलिटी चेक देना बहुत जरूरी होता है कि ऑडियंस आपके लीड एक्टर को लेकर फिलहाल क्या विचार रखती है। ये जो मैं सारी बातें कह रहा हूं ये सिर्फ मेरे ओपिनियन नहीं है, बल्कि आप लोगों के सोशल मीडिया रिव्यूज और हमारे कमेंट सेक्शन से लिए हुए ओपिनियन है, क्योंकि फिलहाल सबका सेम पॉइंट ऑफ व्यू विक्रांत के कैरेक्टर को लेकर है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं अपकमिंग स्टोरी लाइन के बारे में। तो सबसे पहले तो आप सभी को बता दूं कि जो अपडेट्स आप सुन रहे हैं लगातार और जो वीडियोस देख रहे हैं, यह आयशा सिंह के पुराने सीरियल गुम है किसी के प्यार में की क्लिप है, जहां पर एक बार नहीं उस सीरियल में आयशा सिंह की किरदार सई को कई बार जेल जाना पड़ा था, और उसी के सीन फिलहाल ऑन सोशल मीडिया वायरल है, जहां पर जेल में यहां पर मन्नत को दिखाया गया है। लेकिन अपकमिंग एपिसोड के अंदर सबसे पहले हमें हॉस्पिटल का सीन देखने को मिल रहा है,
जहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हुए नजर आने वाली है और इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही या तो पुलिस ऑफिसर या फिर वकील के तौर पर जो है हमें मन्नत जौहर एंट्री करते हुए नजर आएंगे, जहां पर मन्नत के ऊपर अब मर्डर का आरोप लगा है, खासकर अपने पिता का सपोर्ट करने के कारण उनको सही साबित करने के लिए मन्नत ने एक जुर्म को अंजाम दे दिया, ये इल्जाम उसके ऊपर लगा है। और इस इल्जाम से निकालने के लिए और सच्चाई का पता लगाने के लिए एक न्यू मेल कैरेक्टर की एंट्री होने वाली है, जो कि कहानी को एक तगड़ा ट्विस्ट देते हुए नजर आएगा। अब यहां पर कहानी फिलहाल क्राइम स्टोरी पर ही आगे बढ़ने वाली है और इसमें कोई शक नहीं है सीरियल के मेकर्स क्राइम स्टोरी को आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि सीरियल के अब तक की हाईएस्ट टीआरपी जो है उस वक्त रही थी जब बॉबी सलूजा का ट्रैक सीरियल के अंदर चल रहा था। उस समय सीरियल मन्नत 10वें नंबर की टीआरपी पर भी आ गया था। तो सीरियल के मेकर्स को यह बात तो पता है कि क्राइम वाली स्टोरी अक्सर टीआरपी दिलाने में कामयाब हो जाती है, भले ही यहां पर कई बार लोगों की थोड़ी सी नाराजगी क्यों ना झेलनी पड़े, लेकिन टीआरपी आ रही है मतलब प्रॉफिट अपने आप ही हो जाएगा। ऐसे में यहां पर कोर्ट का केस हमें देखने को मिल सकता है, जैसा पहले भी हमने देखा है कोर्ट रूम का सीन, जहां पर मन्नत को प्रूफ ढूंढने होंगे और ऐश्वर्या राय सिंह और मलिका को प्रूफ छुपाने होंगे। इन सब चीजों के बीच में एक बार फिर से लोटे की तरह हमारा विक्रांत जो है ना इधर का रहने वाला है ना उधर का रहने वाला है, और पूरी तरीके से कहानी के अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है एक बड़ी दरार मन्नत और विक्रांत के बीच में डेफिनेटली देखने को मिल रही है, जहां पर न्यू कैरेक्टर की एंट्री होने के बाद यहां पर विक्रांत का जेलेसी ट्रैक शुरू होगा और जेलेसी में आकर विक्रांत और भी ज्यादा टॉक्सिक होते हुए नजर आएगा, जो कि अपने मुंह से मन्नत के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आएगा। यानी कि विक्रांत के फैंस तो यहां पर यही समझ लो कि अपकमिंग एपिसोड आप लोगों के लिए बड़े भारी होने वाले हैं, क्योंकि ऑन सोशल मीडिया विक्रांत के कैरेक्टर को लेकर क्या कुछ बवाल अभी होने बाकी है ये आपको आने वाले सप्ताह के अंदर पता चल ही जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल का नाम है नो स्क्रिप्ट। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।